आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। एक बार फिर एनआई की धमक देखने को मिली। एएनआई की टीम ने गोपालगंज के बड़े ट्रेडिंग संचालक और एमके इंटरनेशनल होटल संचालक के मानव तस्करी और साइबर अपराध से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। इसकी गिरफ्तारी के साथ ही एनआई की टीम ने एक साथ बिहार, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र के सहित देश के 15 ठिकानों पर कार्रवाई की है, जिसमें कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर मानव तस्करी और साइबर अपराध के आरोप शामिल हैं। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने गोपालगंज के थावे रोड स्थित एमके इंटरनेशनल होटल के संचालक व बेटे व एमके ट्रेनिंग सेंटर के संचालक की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। वहीं एनआई द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक एनआई की टीम ह्यूमन ट्रैफिकिंग और साइबर फ्रॉड जैसे मामले को लेकर 27 मई को 5 लोगों को गिरफ्तार की थी। एनआई के मुताबिक बड़ोदरा से मनीष हिंगुआ, बिहार गोपालगंज से पहला सिंह, साउथ वेस्ट दिल्ली से नबी आलम, गुरुग्राम हरियाणा से बलवंत कटारिया और पंजाब के चंडीगढ़ से सरताज सिंह को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के कुल 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि बीती 26 मई को कुचायकोट के संजीत कुमार यादव ने नगर थाना में एक आवेदन दिया था। उनके द्वारा लिखित आवेदन में बताया गया था कि गोपालगंज के प्रहलाद सिंह, पिता का नाम केशव सिंह है, जिनके द्वारा उन्हें सेफ्टी इंचार्ज के कार्य के लिए कंबोडिया भेजा गया था, लेकिन कंबोडिया पहुंचते ही वहां के एजेंट ने पीड़ित को पाकिस्तान भेज दिया। इसी मामले को लेकर पीड़ित व्यक्ति के परिजनों द्वारा नगर थाना में आवेदन दिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एजेंट के द्वारा $200 लेकर उन्हें फिर दूसरे देश में भेज दिया गया था, जिसके बदले में प्रहलाद सिंह के द्वारा पीड़ित को नौकरी दिलाने के नाम पर 1,40,000 रुपए लिए गए थे। इसी मामले में एनआई की टीम और नगर थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त छापेमारी कर नगर थाना के हजियापुर से प्रहलाद सिंह को गिरफ्तार किया गया। प्रहलाद सिंह एमके ट्रेनिंग सेंटर का संचालक भी है। इसके अलावा थावे रोड में इसका आलीशान होटल भी है। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी को एनआई की टीम पूछताछ के बाद अपने साथ ले गई है। बहरहाल इस गिरफ्तारी के बाद गोपालगंज में हड़कंप मच गया है। गोपालगंज पुलिस को नगर थाना अंतर्गत एनआईए की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना मिली थी। कुछ लोग हैं जो लोगों को गलत वीजा पर विदेश भेजने का काम करते हैं, कंबोडिया और अन्य कंट्रीज, और वहां पर उनसे तरह तरह के गलत काम करवाए जाते हैं। उनसे गलत तरह का साइबर अपराध कराया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गलत अपराध में शामिल कराया जाता है जबरन। तो इस पर नगर थाना अंतर्गत एक एफआईआर दर्ज किया गया था और कल रात में नगर थाना की टीम और एनआईए की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो लोगों को गलत तरीके से वीजा दिलवाकर दूसरे देश में भेजता था और तरह तरह के अपराध करवाता था। यह एमके होटल का मालिक है प्रहलाद सिंह, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसका हम लोगों ने कन्फेशन इंट्रोगेशन रिपोर्ट भी रिकॉर्ड किया है और उसके पास से कई तरह के साक्ष्य और सबूत भी पाए गए हैं, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। क्योंकि इस केस में इंटरनेशनल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग ये केस जो है एनआईए को ट्रांसफर करने वाले हैं। हाँ, तो माला देवी नाम हो और लड़का के प्रहलाद सिंह नाम हो और कल 7 बजे सवेरे की बात होते। क्या आरोप लगाओ? कुछ बतौले ही नहीं किलो हमनी से। आरोप लगाओ कि पैसा लेके गलत देश में विदेश भेजत रही है गलत ढंग से। अब हमरा लगन एजा कुछ नहीं के भाई, एजा कुछ नहीं के भाई, विदेश भेजत नहीं है लोग है। अब हमनी के सामने तो करते तो कर ही न देती सन। हमनी के नहीं ही जानो 10 साल से अपने बाप से घुसा रहल कहतलन कि हमरा के बंटवारा कह दो बंटवारा, लेकिन वो अपन रहतलन कहते तो हमनी की कर्म करे देते सुन कर के, लेकिन करते तो कहाँ मथी करते। तो भगवान जानता रहे, ऊपर वाला जानता रहे। गोपालगंज पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यहां 5 कंटेनर में रखे गए 141 मवेशियों को जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में पुलिस ने 20 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 9 मजदूरों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर बैकुंठपुर के राजापट्टी कोठी में की गई है। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। एसपी ने बताया कि प्रशिक्षु डीएसपी संदीप कुमार और डीआईओ के टीम के द्वारा बैकुंठपुर और मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई। टीम के द्वारा 5 कंटेनर में अवैध तरीके से
रखे गए 141 मवेशी, जिसमें अधिकतर भैंस शामिल हैं, उन्हें जब्त किया गया है। इसमें मामले में मौके से कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पूछताछ के बाद 9 मजदूरों को छोड़ दिया गया, जबकि 11 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के आरआर मोड़ के पास बाइक सवार आरोपियों ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। जख्मी अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज डॉक्टर के देखरेख में चल रहा है। जख्मी व्यक्ति की पहचान यूपी के गोरखपुर जिले के कृष्णानगर निवासी नंदलाल शर्मा का बेटा जितेंद्र शर्मा के रूप में की गई, जो पिछले साल सोनू मिश्रा के पास मुंशी का काम करता था। इस संदर्भ में सोनू मिश्रा ने बताया कि बाइक पर सवार होकर हम लोग छवई गए थे, वापस ट्रक का भाड़ा का पैसा 2,40,000 रुपए लेकर अपने घर गोपालगंज लौट रहे थे। जैसे ही हम लोग बाइक से आरआर मोड़ स्थित बुलेट एजेंसी के पास पहुंचे थे कि तभी 2 बाइक पर सवार 5 नामजद लोग पहुंच गए और चारों ओर से घेरा कर लिए। तब तक मैं बाइक से उतरकर भागने लगा। इस बीच आरोपी ने मेरे मुंशी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें बुरी तरह से जख्मी हो गया। वहीं आरोपियों ने मुंशी के पास रखे 2,40,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। इसके बाद जख्मी मुंशी को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि नामजदकों द्वारा मुझे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं किसी तरह वहां से बचकर भाग गया। इस संदर्भ में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि एक छिनतई का मामला सामने आया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। वहां लगे सीसीटीवी कैमरा से भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक छिनतई का मामला सामने आया है, इसमें जांच चल रही है। इसमें जिन्होंने कंप्लेन किया है उसके पूर्व भी दूसरे पक्ष से उनका विवाद रह चुका है, तो इस पूरे मामले की पहले जांच पड़ताल की जा रही है। उसमें सीसीटीवी फुटेज है, उसको देखा जा रहा है। उसके बेस पे हम लोग जांच करने के पश्चात ही कोई इस पर निर्णय लेंगे। अपने ट्रक का भाड़ा लेकर के 2,40,000 आ रहे थे। ये हमारे मुंशी जी हम बाइक चला रहे थे, तब तक आरआर मोड़ के हजियापुर के तरफ झूलने में वहीं पुराना बुलेट एजेंसी के सामने इधर से 2 बाइक पर 5 आदमी थे। अन्नू मिश्रा, मोनू मिश्रा, चंदन मिश्रा, टिंकू मिश्रा और राजकिशोर मिश्रा। ये लोग हमसे पूर्व विवाद है, ये लोग हमको मारने के लिए ये लोग पहुँचे। तब तक हम देखे तो हम भागे और मेरे मुंशी जी पैसा लेकर के बैठे थे गाड़ी पर से, ये भी कूद के भागे। तब तक अन्नू मिश्रा दौड़ा के पकड़ लिया, पकड़ के पैसा छीनने लगा। राजकिशोर मिश्रा पैसा छीनने लगा, ये पैसा नहीं दे रहे थे। तब तक इनको चाकू मार दिया सब, और पैसा ले करके और फिर आपको भाग गया सब हाईवे के तरफ सीधे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम आ रहे थे आपको वहाँ वहीं से हम आ रहे थे गोपालगंज अपने घर पे। कहाँ घटना हुआ है? घटना हुआ है आरआर मोड़ से ढूलते हुए पुराना बुलेट एजेंसी है, ओवर ब्रिज के पास, जो भारत पंप है, भारत पंप से थोड़ी दूरी। चाकू किसको लगा है? चाकू मेरे मुंशी को लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू मिश्रा। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। Admission opens for class kids up to 10.
हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। गोपालगंज जिले के बेहवार न्यायालय परिसर में मंगलवार को स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम ने करीब 50 से अधिक अधिवक्ताओं की स्वास्थ्य की जांच कर कई टिप्स दिए। शिविर में कुशल डॉक्टरों द्वारा अधिवक्ताओं का मुफ्त चेकअप किया गया और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी दी। शिविर में डॉक्टरों ने अधिवक्ताओं का रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जाँच की। उन्होंने अधिवक्ताओं को स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने और नियमित रूप से व्यायाम करने की सलाह भी दी। दरअसल पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में कुशल डॉक्टरों द्वारा अधिवक्ताओं का चेकअप किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं को फ्री स्वास्थ्य जांच करने के साथ ही दवाइयों का भी वितरण किया गया। इस संदर्भ में आयोजक बार एसोसिएशन के प्रभारी अध्यक्ष विमलेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि ये शिविर अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्येक माह आयोजित किया जाता है। जिला विविध संघ द्वारा यहाँ एक फ्री मेडिकल कैंप का जांच आयोजन हुआ, जिसमें वकील लोगों का यहाँ पे आए वकील लोगों का एक स्वास्थ्य का जांच हुआ, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG ये सब जांच हुआ। इसमें बहुत सारे लोगों का BP बढ़ा हुआ आया। क्या मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो घुटने के दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द के लोग हैं। बहुत सारे वकील लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसको हम लोगों ने उचित दवाई, मुफ्त दवाइयाँ दी और उचित एडवाइस दिया कि आगे कैसे रहना है, कैसे क्या है। अधिकांश किस तरह के मरीज यहाँ पर देखने को मिले हैं? यहाँ तो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, पूरा बॉडी पेन है, इस तरह के मरीज। विधिक सेवा संघ के द्वारा यहाँ पे स्वास्थ्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। पिछली बार भी किया गया, तो अधिवक्ताओं के द्वारा यह बार बार कहा गया, तो फिर से आज ये आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़ भी यहाँ पर मिले हैं, और तो उनके बारे में जो भी भ्रांतियाँ थीं वो भी दूर किया गया और उचित सलाह भी दी गई। दवाइयों का भी जो डोज था उनको टाइट्रेट किया गया। विशेष रूप से BP और शुगर के जो मरीज़ थे, क्योंकि इतने व्यस्त इन लोगों की वो रहती है, लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेस रहता है, इसके कारण भी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसके प्रति भी इन लोगों को जागरूक किया गया और उचित दवाइयों की सलाह दी गई। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अभितेश त्रिपाठी है। मैं फिजिशियन हूँ, कंसल्टेंट फिजिशियन। अम्बेडकर चौक पे मेरी क्लिनिक है। सबसे पहले मैं आप दोनों के चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने सही समय पर आकर इस खबर को प्रसारित करने का काम किया है। यह कैंप मेरे द्वारा आयोजित किया जा रहा है पिछले माह से। मेरा प्रयास है कि सभी अधिवक्ता बंधु और हमारे जो अधीन अंग हमारे कैद होते हैं वे स्वस्थ रहें, ताकि जो है अपना काम सुचारू रूप से कर सकें और अपने परिवार के साथ ठीक से रह सकें। स्वस्थ रहेंगे तभी हम किसी का काम कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जो प्रत्येक माह लगेगा। अभी तक लगभग 50 के आसपास लोगों का इलाज हो चुका है। यहाँ दवाइयाँ भी दी जा रही हैं।
सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सदौआ हाई स्कूल के नजदीक NH-27 पर चलती हुई लहसुन लदी ट्रक में ट्रक की शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगी, जिससे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पाकर पहुंची थाने की पुलिस व फायर ब्रिगेड के दस्ते ने अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक लहसुन लदी ट्रक हरियाणा से असम जा रही थी। रास्ते में सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सदौआ हाई स्कूल के नजदीक NH-27 पर शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ड्राइवर ने NH-27 के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी और ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पाकर ग्रामीणों ने घटना की सूचना सिद्धवलिया थाने को दी। मौके पर पहुंची दरोगा राजा कुमार मोहम्मदपुर थाने से दमकल की गाड़ी के साथ पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुचायकोट प्रखंड के कुचायकोट गांव के नवनिर्मित जीविका भवन का हस्तांतरण मनरेगा द्वारा किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मनरेगा के परियोजना पदाधिकारी चंद्रमोहन राम ने कहा कि जीविका भवन में काम काज शुरू हो जाने से जीविका दीदियों को काम करने में सहूलियत होगी। सभी सुविधाओं से युक्त इस भवन में जीविका दीदियों और कर्मियों का काम काज में दक्षता बढ़ेगी। सिद्धवलिया प्रखंड के बरहीमा मठिया शिव मंदिर परिसर में होने वाले 7 दिवसीय श्री मारुति नंदन महायज्ञ को लेकर मंगलवार को कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे व हाथी घोड़े के साथ निकली कलश यात्रा यज्ञ स्थल से शुरू होकर सरिया पहाड़, बलदरा, हसनपुरा, मठिया, चंडाल चौक, डेरवा होती हुई सलीमपुर घाट पर पहुंची, जहां गंडक नदी से कलश में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जलबोझी किया गया। इस दौरान कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु जय हनुमान, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव के नारे व जयकारे लगा रहे थे। गोपालगंज जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम द्वारा उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन की उपस्थिति में समरालय कार्यालय कक्ष में जिले में सोलर लाइट लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। जिले के विभिन्न प्रखंडों में सोलर लाइट लगाने की धीमी प्रगति को लेकर जिला पदाधिकारी द्वारा इसके लिए नामित तीनों एजेंसियों को कड़ी चेतावनी दी गई तथा विशेषकर सैंडिगो कंपनी को सह चेतावनी दी गई। ये कार्य की गति नहीं बढ़ने पर कंपनी से कार्य लेकर दूसरे कंपनी को दे दिया जाएगा। विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने शराब को लेकर अलग अलग कार्रवाई की, जिसमें कई शराब तस्कर पकड़े गए और शराब भी बरामद किया गया। इन सभी आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उनकी गाड़ी और शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। प्रति वर्ष 28 मई को दुनिया भर में विश्व मासिक धर्म स्वच्छता यानी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया जाता है। इस दिन को माहवारी या मासिक धर्म के प्रति स्वच्छता बनाए रखने और इससे संबंधित भ्रांतियां मिटाने के उद्देश्य से पिरामल फाउंडेशन से डिस्ट्रिक्ट लीड विंध्यवासिनी राय, प्रोग्राम लीडर कृति कुमारी और नीतीश कुमार तिवारी ने SS बालिका और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्राओं को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि आज के हाईटेक दौर में मासिक धर्म से जुड़ी कई जरूरी चीजों से अनजान हैं, जिसकी वजह से उनके द्वारा बताई गई थोड़ी सी लापरवाही महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर और योनि संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार बना सकती है। हर लड़की की जिंदगी में पीरियड का आना जरूरी होता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कई तरह की परेशानियों से गुजरना होता है। यही समय होता है कि जब महिलाओं का हाइजीन का विशेष ध्यान देना होता है, जैसे गंदे सैनिटरी पैड न लें, हर 6 घंटे में पैड बदलते रहें, हाइड्रेटेड रहें, हाथ साफ करते रहें, सही अंडरवियर पहने। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर ये नैपकिन मात्र 1 रुपए में मिल रही हैं। अगर देखा जाए तो ये सैनिटरी नैपकिन पैड बाजार में 8 रुपए प्रति पैड मिलता है। इन नैपकिन की कीमत बाजार मूल्य से बेहद ही कम रखी गई है। हम गोपालगंज स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कम खर्च में पैड खरीद सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित वर्ष 2024 की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण व परीक्षा बोर्ड द्वारा जून महीने में आयोजित होने वाली परीक्षा का फॉर्म भरवाया जाएगा। इस आशय का पत्र बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी ने जारी किया और विशेष अभियान के तहत 31 मई तक विशेष अभियान चलाकर ऐसे छात्रों का नामांकन व परीक्षा आवेदन भरवाने की बात कही है। इधर इसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा में 1 से 4 विषय में अनुत्तीर्ण छात्र आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में न्यूनतम 3 और अधिकतम 4 विषयों की परीक्षा में भाग लेना जरूरी है। न्यूनतम 1 और अधिकतम 2 विषयों का अंक पूर्व में दिए गए परीक्षा से मान्य किया जाएगा।
छात्रों को ये अवसर बोर्ड के ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट योजना के तहत दिया जा रहा है। ऑनलाइन निबंधन, नामांकन व परीक्षा आवेदन भरने के लिए बोर्ड ने वेबसाइट जारी की है। थावे स्थानीय थाने के धोवलिया व भगवानपुर के चंवर के बीच स्थित तालाब से एक अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह ग्रामीण जब चौर में गए तो तालाब में एक शव को तैरते हुए देखे। शव को देखकर आसपास गांवों में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने थाना को दी। सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष धीरज कुमार अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तालाब से अज्ञात वृद्ध का शव निकलवाया। पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि अभी तक मृत की पहचान नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि अज्ञात मृत के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद पहचान के लिए 72 घंटे के लिए सदर अस्पताल में रखा गया है। बरौली थाना क्षेत्र के बढ़िया में स्थित गर्ल्स हाई स्कूल में मंगलवार को क्लासरूम में पढ़ने के दौरान 3 छात्राएं बेहोश हो गईं। इस दौरान क्लासरूम में अफरा तफरी मच गई। हालांकि थोड़ी देर में 2 छात्राएं ठीक हो गईं, जबकि एक छात्रा अचेत अवस्था में ही पड़ी रही, जिसके बाद एम्बुलेंस से उक्त छात्रा को बरौली पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। बेहोश हुई छात्रा उक्त विद्यालय की वर्ग 10 की छात्रा व बनकट गाँव की प्रियदर्शनी कुमारी बताई गई है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।